हेलो दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप लोगों की दिवाली अच्छी रही होगी। पर दुख की बात यह है दोस्तों कि सभी की दिवाली एक जैसी इस बार नहीं रही। कई घरों में दिवाली सेलिब्रेट की गई, लेकिन कुछ घर ऐसे भी थे जहाँ दरार पड़ रही थी। मैं बात कर रहा हूँ हम सबके चहेते जाने माने गीतकार संगीतकार श्रीमान श्री डॉक्टर ड्रे के बारे में। डॉक्टर ड्रे जिन्हें कि हम सभी जानते हैं, वो उनकी धर्मपत्नी निकोल यंग, करीब 24 साल से ये लोग साथ में थे। हाल ही में निकोल यंग ने डिवोर्स के लिए फाइल किया है और अभी बहुत रिसेंटली उन्होंने एक मंथली एक्सपेंसेस की डिमांड डॉक्टर ड्रे के सामने रखी है। एक बार देख लेते हैं लिस्ट में क्या क्या है। तो सबसे पहला आइटम जो उनकी लिस्ट में है वो है हाउस कीपिंग एंड लॉन्ड्री सर्विसेज। और हाउस कीपिंग एंड लॉन्ड्री सर्विसेज के लिए उन्होंने मांगे हैं महीने के $10,000। 10,000 डॉलर होता है दोस्तों 7 लाख रुपया। 7 लाख रुपए महीने के कपड़े धुलवाने के लिए। कौन सा सर्फ इस्तेमाल करती हैं वो? ये क्या चल, ये रोज़ नई वॉशिंग मशीन से धोती हैं कपड़े? हैं? फिर तो हो सकता है। फिर तो देखो, मान लो 15-20 हज़ार की तो आती होगी एवरेज एक वॉशिंग मशीन। नहीं तो अगर अपन रोज़ खरीदें एक, रोज़ के कपड़े धोने के लिए, तो 20 × 3 फिर हाँ फिर जा सकते हैं अपन। 7 लाख रुपए महीने के आसपास का खर्चा तब हो सकता है। तो आई थिंक ये चल रहा होगा। देखो, बहुत लोगों को बहुत कुछ पता नहीं होता है चीज़ों के बारे में। मुझे भी बहुत चीज़ों के बारे में कुछ नहीं पता। तो हो सकता है निकोल भाभी को भी नहीं पता हो कि ऐसे रोज़ के कपड़े उसी वॉशिंग मशीन से धुल सकते हैं। और कभी कभी क्या है, नौकर चाकर बताते भी नहीं है कुछ। तो ये हो सकता है। तो आई थिंक डॉक्टर रे के जो लॉयर्स हैं वो अगर निकोल भाभी को समझाएं कि वो सेम वॉशिंग मशीन से डेली के कपड़े धो सकती हैं, तो ये आइटम तो स्ट्राइक आउट आराम से हो सकता है। अगले आइटम की तरफ बढ़ते हैं फिर अपन। अगला लाइन आइटम उन्होंने लिखा है न्यू क्लोथ्स। नए कपड़े हर महीने चाहिए होते हैं सेलिब्रिटीज़ को ज़्यादातर, क्योंकि वो बाहर निकलते हैं, फिर लोग उनकी फ़ोटो खींच के कहीं डाल देते हैं, फिर दोबारा से वही कपड़े पहनना मुश्किल हो जाता है। लोग बोलते हैं यही तो पहनी थी। तो चलता है कुछ उनका। तो उन्होंने नए कपड़े हर महीने खरीदने के लिए मांगे हैं $1,35,000, जो कि होता है 94,50,000 रुपये। 1 करोड़ रुपये महीना नए कपड़े खरीदने के लिए मांगे जा रहे हैं। कहाँ जाती हैं इतने कपड़े पहन के? अभी तो वैसे भी बाहर तो कुछ चल नहीं रहा है, सब घर में ही तो हैं। मैंने ऐसे लॉकडाउन से पहले 4 टी-शर्ट खरीदी थी, अभी तक पूरी नहीं पहन पाया हूँ। दिवाली के जो कपड़े खरीदे थे घर पे पहन के, फिर घर पे फ़ोटो खिंचा के इंस्टाग्राम पे डाल दी, बस हो गया। मतलब कुछ इतने कपड़ों की ज़रूरत है नहीं वैसे इस वक्त। अगला लाइन आइटम है ट्यूशन एंड लिविंग लिविंग एक्सपेंसेस। ट्यूशन, ठीक है, पढ़ाई लिखाई की कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों, और हमेशा कुछ नया सीखते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए लाइफ में। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हम तो बहुत दिनों से नारा दे के बैठे हुए हैं। तो इसमें पूरा सपोर्ट है मेरा निकोल भाभी को, आप पढ़िए आगे बढ़िए। $60,000 वो मांग रही हैं महीने के इसके लिए। 42 लाख रुपए महीने का ट्यूशन उनका चल रहा है। आइंस्टाइन तो मर गया, फिर कौन पढ़ा रहा है इतना महंगा ट्यूशन? खैर, अगला लाइन आइटम जो निकोल भाभी ने लिस्ट किया है वो है एंटरटेनमेंट का। एंटरटेनमेंट बहुत ज़रूरी होता है दोस्तों। इन्होंने जो है एंटरटेनमेंट के लिए मांगे हैं $900,000 महीने के। 90,000 होगा? अब नहीं, 900,000 ही है। 6 करोड़ 30 लाख रुपए महीने एंटरटेनमेंट। ये हीरो से कंचे खेल रही है क्या? क्या हो क्या है ये? कैसा एंटरटेनमेंट हुआ है? सोना पिघला के नदी में बहा रही है, क्या कर रही है ये? 6 करोड़ 30 है। कुछ कॉमेडियन का भी स्पॉट है क्या कोई इसमें महीने का?
कोई मेरी सिफारिश लगा सकता है क्या? बहुत बढ़िया जोक सुनाऊंगा भाभी, मैं बहुत बढ़िया। मैं 24 घंटा जोक सुनाऊंगा आपको और फिर घर के उल्टे काम भी कर दिया करूंगा मतलब। अगला लाइन आइटम है दोस्तों, चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस। चैरिटी करनी चाहिए, चैरिटी करना बहुत ज़रूरी होता है। ज़रूरी तो खैर नहीं होता है, पर खैर कितने मांगे? चैरिटेबल कॉन्ट्रीब्यूशंस के लिए मांगे गए हैं साहब $1,25,000 महीने के। अच्छा जी, 87,50,000 रुपये महीने का चैरिटी करना चाहती है निकोल भाभी। आई थिंक उन्हें बेसिक चीज़ें ही समझ में नहीं आती। मुझे लगता है कि उनके साथ किसी को बैठना चाहिए। चैरिटी अब अपने पैसों से की जाती है पहली बात तो। जैसे मान लो मेरी 50,000 रुपये महीने की सैलरी है, तो मैं अपना ऑफिस में ये जाके नहीं बोल सकता ना कि मेरी 50,000 रुपये सैलरी है, वो तो ठीक है, पर मुझे 50,000 रुपये महीने की चैरिटी भी करनी होती है, तो वो एक्स्ट्रा क्यों नहीं देते तुम मुझे? तो वो मुझे अपशब्द सुनाएंगे ना फिर। लास्ट लाइन आइटम जो है उनकी लिस्ट में वो है टेलीफोन, सेल फोन और ईमेल। और इसका खर्चा उन्होंने लिखा है महीने का $20,000, 14 लाख रुपए महीने के। टेलीफोन, सेल फोन और ईमेल, ईमेल के पैसे दे रही हैं वो किसी को। फिर से वही हो रहा है, मुझे लग रहा है, मुझे लगता है वो हर कॉल के लिए नया सेल फोन खरीद रही हैं और हर मेल के लिए नया लैपटॉप उठा रही हैं। वो उनका बेसिक प्रॉब्लम ही वो है। तो आई थिंक इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स को लेके उनको थोड़ा सा नॉलेज कम है, तो मुझे लगता है उन्हें सिखा देना चाहिए जाके कि आप सेम सेल फोन से और सेम लैपटॉप से आप मल्टीपल कॉल्स और ईमेल्स कर सकते हैं। तो ये वाला लाइन आइटम भी खत्म हो जाएगा मुझे लगता है। तो ये सब जोड़ के आता है जी $13,50,000 महीने का। और फिर वो बता रही हैं कि उनके इंडिविजुअल एक्सपेंसेस हैं कुछ $11,80,000 के महीने के। इंडिविजुअल एक्सपेंसेस छोटा मोटा जो वो ऐसे किसी मतलब स्पेसिफाई नहीं कर पा रही हैं वो, जैसे उन्होंने ये सब चीज़ें स्पेसिफाई की हैं वैसे छोटा मोटा है वो, ऐसा दूध और ये सब मतलब वाईफाई, समझ रहे हो, उसके हैं 8,26,00,000 रुपये महीने के। ऐसे छोटे मोटे आइटम्स के जाते हैं। तो टोटल करीब ऐसा $2.5 मिलियन का खर्चा उनका हो रहा है। और वो कह रही हैं कि ये मेरा बड़प्पन है कि मैं तुमसे सिर्फ $2 मिलियन ही मांग रही हूँ। आई थिंक मुझे ये सब बकचोदी बंद कर देनी चाहिए और जाके देखना चाहिए कि मेरी बीवी तो खुश है ना मुझसे।